ध्यान में रखकर जनता मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाली है और इस सब से आपको भी रूबरू कराएंगे। मां नर्मदा के तट पर बसा होशंगाबाद शहर नर्मदापुरम अपने स्वादिष्ट जायके के लिए भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म समोसे, चाय, इमरती, जलेबी यहां पर बनकर तैयार हो रही है और ये गरम जलेबी इमरती की तरह होशंगाबाद नर्मदापुरम का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता मतदाताओं तक पहुंचने लगे हैं। तो मतदाता इस बार क्या सोच रहे हैं, किस मोड में है, ये हम बात कर लेते हैं। चाय पर हमारे साथ होशंगाबाद शहर के, नर्मदापुरम शहर के वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं, जो इस बार मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके पहले शैलेंद्र कौरव के पास में लिए चलता हूं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। शैलेंद्र जी, आप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए होशंगाबाद में क्या मुद्दे इस समय बड़े हैं। देखिए, 2.25 लाख की तकरीबन आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र है नर्मदापुरम, जिसका अभी नाम हुआ है होशंगाबाद विधानसभा। होशंगाबाद इटारसी 2 शहर हैं बड़े, और यदि मुद्दों की बात की जाए तो सबसे पहले चूंकि प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा यहां से गुजरती हैं, तो मां नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन सबसे बड़ा मुद्दा है। रेत का अवैध उत्खनन, इसके अलावा चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनको प्रधानता से स्थापित किया जाए। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य भी बुनियादी जरूरत है, वो भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है सर, नर्मदा संरक्षण की दिशा में होशंगाबाद में कितना काम हो पाया है, कितना आप समझते हैं कि अभी करने की जरूरत है? देखिए, भाजपा सरकार जब भी आती है तो विकास होता है, और विकास एक चीज का नहीं देखा जाता है, विकास हर चीज का देखा जाता है। सबसे पहले तो जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। आज सड़क, बिजली, पानी तीनों की बढ़िया एकदम पूरे तरीके से सफल हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे विकास हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, इटारसी शहर में, होशंगाबाद शहर में, और रेलवे में भी हमारे सांसद जी ने विकास किया है। अच्छा विकास हो रहा है। 2 ओवरब्रिज होशंगाबाद जैसे शहर में बन गई हैं। उसके बाद ये 4 लेन बना है, 25 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है शहर में नया। उसके अलावा बहुत सारे विकास हुए, जनता बहुत खुश है और जनता इस बार भी भाजपा को मौका देगी। सर, जब आप बतौर वोटर मतदान करने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे, कौन से मुद्दे हैं जिन पे जनता वोट करने वाली है? जनता यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बहुत जरूरत है, उस बात को ध्यान रख के करेंगे वोट। ठीक सर, लगातार बात होती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, मेडिकल कॉलेज की बात भाई साहब कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और बुनियादी जरूरतें जो महसूस होती हैं, सड़क की स्थिति कैसी है आपके यहाँ? सड़क की स्थिति अच्छी है, लेकिन जनता के मुद्दे यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा है और एजुकेशन वगैरह, यही होना चाहिए। सर, स्वास्थ्य की बात इन्होंने की है, भोपाल इंदौर तो नहीं भागना पड़ता बार बार? सर, इतना तो पहले से अभी जो प्रधानमंत्री का जो अभी आयुष्मान कार्ड वाला है उससे काफी राहत है। यहाँ भी होता है, नर्मदा अस्पताल में हो जा रहा है, बाकी पांडे जी के यहाँ भी हो जा रहा है। हमारे जो अस्पताल है काफी अच्छी व्यवस्था है। बाकी बहुत बड़ा कुछ होता है तब भोपाल जाना पड़ता है, पहले ऐसी स्थिति अब नहीं, काफी सुधार है जी। और एजुकेशन की बात करते हैं सर, तो क्या जो आपके यहाँ की युवा है उनको यही एजुकेशन मिल रहा है, बेहतर उच्च शिक्षा? बहुत बढ़िया मिल रहा है। दोनों कॉलेज यहाँ, होम साइंस कॉलेज है लड़कियों के लिए, बहुत बढ़िया शिक्षा का यहाँ वो है, NMB कॉलेज है, LLB है, सब यहाँ बढ़िया शिक्षा का, दोनों कॉलेज में बढ़िया माहौल है शिक्षा का। बार बार स्टार्टअप्स की बात होती है, स्वरोजगार की बात होती है, यहाँ पे कुछ ऐसी प्लांट्स लगे हैं जिससे ये देखा जा सके कि लोगों को यहाँ स्वरोजगार मिला है, रोजगार मिला है? देखिए, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो काम कर रहे हैं और काफी उनको फंडिंग मिल रहा है। बाकी टाइडेंट वगैरह जो लाए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो वो काफी इससे रोजगार क्षेत्र के लोगों को मिला है, उससे काफी हेल्प मिली है। और भी जिसको चाहिए बहुत सी योजना है, उसमें जाके वो अप्लाई करके अपना रोजगार शुरू कर सकता है, जो भी युवा है जो चाहता है स्टार्टअप चालू करना। बेहतर करने की आवश्यकता है अभी भी, और ये लगता है आपको? बिल्कुल है। मेरा एक प्लस दूसरा है यहाँ पे, जो आपने नर्मदा की बात की, भाजपा करीब 25 साल से यहाँ MLA हैं,
15 साल से नगर पालिका है, जो गंदा नाला जो नाले घाट नहीं धूल पर गंदा, आप भी जाकर देख सकते हैं, पूरा नर्मदा जी मिल रहा है, शहर का पूरा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है गंदा। वो भाजपा कहती है हम नर्मदा जी को मानते हैं। पिचिंग घाट के बाजू से जो नाला है गर्ल्स स्कूल के पीछे, वो अभी बह रहा है, चालू है, उस पर नगर पालिका ने अभी तक कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो ये होशंगाबाद शहर की जागरूक जनता हमारे साथ थी, जो इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से आता है महंगाई का मुद्दा, स्वच्छता का मुद्दा, मां नर्मदा के संरक्षण का मुद्दा, और इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आइए अब लिए चलते हैं हम आपको होशंगाबाद नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के पास, और उनसे जानते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना काम और करना बाकी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी मां नर्मदा के सबसे ऐतिहासिक तटों में से एक होशंगाबाद का ये बेहद खूबसूरत सेठानी घाट है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी देर शाम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी नर्मदापुरम के बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मां नर्मदा की पूजा भक्ति में लीन है। भजन और घंटियों की आवाज चारों तरफ वातावरण में घुली हुई है, जो इस पूरे वातावरण को काफी खुशनुमा बनाने का काम कर रही है। और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि न्यूज 18 पर आपका फेवरेट शो यानी कि कहता है वोटर, जिसके जरिए हम टटोलते हैं वोटर्स की नब्ज और जानते हैं जनप्रतिनिधियों से कि कितने काम वो सत्ता में रहते करते हुए आए या विपक्ष में हैं, तो किस तरह से इस बार चुनावी जमावट कर रहे हैं। कहा जाता है कि नर्मदापुरम की सुबह और शाम दोनों मां नर्मदा के तट पर ही होती है, तो और हम भी मौजूद हैं मां नर्मदा के तट पे, और हमारे साथ होशंगाबाद के तमाम वो जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार यहाँ के मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, और अभी इन सब का जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट हो चुका है, और बड़ी मुश्किल से हम इन्हें यहाँ पर इकट्ठा कर पाए हैं, क्योंकि चुनावी रण में ये सभी लोग उतर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधि मेरे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विपक्ष से। नर्मदापुरम सीट के बारे में आपको एक बात बता दूं, लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर जीत नहीं पाई है, और एक तरह से चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय के चुनाव हो यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन, बीजेपी का एक तरफा दबदबा यहाँ रहा है। 1998 से 2018 तक कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सूखा पड़ा हुआ है, इस बार कैसी तैयारी है? तैयारी तो रोज हो रही है। जैसे सबसे बड़ा आंदोलन एनएसआई ने किया है अभी एक दिन पहले ही कलेक्टेड घेराव के रूप में, जहां पे चारों जनप्रतिनिधि होने के बाद विधायक चारों जहां पे हैं जिले में, सांसद है, नगर पालिका अध्यक्ष है, किसी ने भी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग नहीं करी, तो इस पे से युवा में आक्रोश है। जो कांग्रेस भी नष्ट टटोल रही है, उनकी पता लगा रही है कि युवाओं को क्या परेशानी हो रही है, इसको लेके सब आंदोलन कलेक्टर घेराव को करने का किया था। सर, कांग्रेस नब्ज टटोल रही है, अच्छी बात है, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन की नब्ज क्यों नहीं टटोल पा रही है नर्मदापुरम में? ये एक बड़ी दुविधा कांग्रेस के लिए बनी हुई है। इसे हम स्वीकार करते हैं, इसमें हमको बिल्कुल झिझक नहीं है कि हमारे संगठन में वो एकता नहीं है, लेकिन चुनाव आते आते आपको वो चीज देखने को मिलेगी कि संगठन में पुरजोर जो हमारी शक्ति थी वो आपको चुनाव आते आते वो बिल्कुल देखने को मिलेगी। बेहतर करने वाली है कांग्रेस, बहुत बेहतर करने वाली है। तो कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इन चुनावों में बहुत बेहतर करने वाली है, लेकिन आप पहले ये बता दीजिए, तो लगातार आपकी सफलता का राज है वो क्या है? हमारी सफलता का राज है विकास। सिर्फ एकमात्र है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और अभी संगठन की आपने बात पूछी है, मैं एक बात बहुत खुल के कहना चाहता हूं आपके इस मंच पर। यहाँ राकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, जिस आदमी ने नगर पालिका के 33 वार्डों में चुनाव लड़वाने के लिए प्रत्याशी ढूंढ लिए, उसको किस तरह से इन कांग्रेसियों ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, ये इनके संगठन की स्थिति बनी हुई है। बात नहीं कर सकते ये हम लोगों से, हम तो बूथ पर पहुंच गए, हमारी बूथ समितियां तैयार हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं, पन्ने की समितियां तैयार हैं। हम तो खुली चुनौती देते हैं इनको कि विकास के मुद्दे पर आप आइए, हम 2023 में आपको बताएंगे कि आपकी क्या स्थिति होने वाली है। बिल्कुल सर, हम भी विकास के मुद्दे पर ही बात करने आए, लेकिन थोड़ा सा पहले उसके आप बात कर लेते हैं। सर, वो तो बूथ तक पहुंच गए, आप कहां तक पहुंच पाए?
नहीं, मैं उनको एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये लोग हमसे बात नहीं कर सकते, विकास के मुद्दे पे बात करें। आज इस शहर में हम लोग जहाँ बैठे हैं, विगत 20 वर्षों से नगर पालिका विकास की बात करते हैं, आप विकास के मुद्दे बताइए, मैं उनसे जवाब लेके आऊंगा। नहीं तो विकास हुआ कहाँ है शहर में? 20 साल हो गए, आज शहर में पार्किंग तक नहीं है। रेलवे स्टेशन पे जो फुट ओवरब्रिज टूटा गया, लगभग 1 साल हो रहा है। शहर की लगभग 30% आबादी रेलवे लाइन के उस तरफ रहती है। अगर ये सही में विकास करना चाहते हैं तो आज उसको तैयार कर दीजिए। लोग स्कूल, अस्पताल, महिलाएं घाट पे आने के लिए सब रेलवे लाइन क्रॉस करके अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ कूद के आ रहे हैं। ये इनका विकास है? इनका विकास एक और ये तरफ पीछे दिखेगा। वहाँ देखिए अंधेरे में दिए जल रहे हैं, वो उस तरफ दिख रहा है। थोड़ा सा साफ साफ बताइए ना। मैं बताना चाहता हूँ, वो क्षेत्र मुख्यमंत्री की विधानसभा है, वो अवैध उत्खनन, वो सामने ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं, ये विकास। ठीक है, ये अवैध उत्खनन के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, पहले विकास की बात कर लेते हैं। सर, ये रेलवे क्रॉसिंग वाला जो मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शहर में कहीं कोई विकास नहीं दिखाई देता, सच है इनकी बात? नहीं, इनकी बात बिल्कुल गलत है। गांव में रोडें बन गई हैं, बिजली की समस्याएं दूर हो गई हैं और अस्पताल, स्कूल सब बन गए हैं, ग्राम पंचायत तक बिल्डिंग बन गई है। अब इनको न जाने क्यों विकास दिख नहीं रहा है ना। 18 में ये जो दिखा रहे हैं, ये 18 महीने में इनने भी इस कदर इसको ढोया है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और बात कर रहे हैं। विकास परोसने का काम, भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल झूठ परोसने का है। जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं तो नर्मदापुरम जिले में एक कॉलेज है जिसको बीएड और बीपीएड कॉलेज 2007-8 में शुरू करवाया था, जब एनएसयूआई के अध्यक्ष ये थे और छात्र संघ का अध्यक्ष मैं था, उस समय ये शुरू करवाया था। उसके बाद इनकी पार्टी के विधायक के परिवार ने उनको बंद करवा दिया और बंद करवा के प्राइवेट कॉलेज खुलवा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। दूसरा विकास, नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो यहां देखें साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। अगर रोडों की बात करें तो रोड जर्जर हो चुकी है, रोड खोदते हैं फिर रोड बनाते हैं। गांव में सड़कें मुश्किल बन पा रही हैं। गेहूं उपार्जन में कांग्रेस पार्टी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया था, लेकिन आज किसानों के मुद्दे पर ये शांत हैं। नर्मदापुरम के विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, विधायक जी हैं, वो विधानसभा में जब कांग्रेस के विधायक ने कहा कि 3,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य होना चाहिए, तो होशंगाबाद के विधायक जी ने पुरजोर विरोध किया था और ये विधानसभा के सत्र में चला था। ये कहे कि ये झूठ है। सर, ये ऐसे आरोप लग रहे हैं। जी दीजिए। ये पिछले 25 साल से हमारे शहर के बड़े सम्मानित नागरिक हैं, खुद पार्षद हैं। लगातार इनको जनता ने जिताया है और नगर परिषद की बैठकों में आप मौन रहते हैं। जब समाज के मुद्दे आते हैं, जब जनहित के मुद्दे तो अभी नर्मदा जी की बात बताइए। नर्मदा जी की बात चल रही है, आप की बात कर रहा हूँ, मैं नर्मदा जी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा नाले की, आप लाइव कैमरा लेकर चलिए और नाला देखिए, यदि चालू होगा राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है। इनके नगर पालिका के अध्यक्ष ने ये कसम खाई थी कि जब तक नर्मदा जी को पवित्र नहीं कर दूंगा मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, और आज तक वो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में वो नर्मदा को शुद्ध नहीं कर पाए, इसलिए आज भी नंगे पैर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कमीशन, पूरी नगर पालिका में कमीशन बट रहे हैं। कांग्रेस 15 महीने जब इनकी सरकार थी तो सीवर लाइन का काम इन्होंने बंद करा दिया। पीसी शर्मा इनके प्रभारी मंत्री थे, भूमि पूजन करके गए थे, झूठा भूमि पूजन करके गए थे, झूठा भूमि पूजन करके। आप इनसे पूछिए, झूठा भूमि पूजन करके गया। कांग्रेस पार्टी में जब हमने सीवर लाइन का पैसा सैंक्शन किया, पैसा सैंक्शन करने के बाद काम करने का काम, नर्मदा जी की बात हो रही है। लाइन का नाला आया किसके शासन में था, गिराया किसने था? 5 लाख पेड़ लगाए थे इन्होंने, भाजपा ने। झूठ बोलते हैं। 5 पेड़ अगर आप चल जाओगे, भैया ने बोला नेतागिरी छोड़ दूंगा, 5 पेड़ बता देना, उधर चल के जाने 5 लाख लगाने घोषणा करी पूरी नर्मदा पट्टी में। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, 5 पेड़ बता दो आप। गिराने का पाप, जो गंदा नाला गिराने का पाप किसने किया? तब सरकारें कौन की थी? इनकी। हम तो उसको ठीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो परमानेंटली कर रहे हैं, परमानेंटली ठीक नहीं कर पाए। नर्मदा की जब बात है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार जारी है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सर, एक बात बता दीजिए, लाडली बहना योजना अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है, कितनी गेम चेंजर लगता है ये योजना आपको साबित होगी? ये बिल्कुल कारगर साबित होगी। जून से
1000 रुपए महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में आना चालू हो जाएगा। ये झूठ बोल रहा है कि हम 1500 देंगे। भैया पहले पायलट प्रोजेक्ट में अपनी राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार में देने की कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। पहले पायलट प्रोजेक्ट लाए। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना वचन दिया था, हमने हिमाचल में शुरू की, राजस्थान में गैस की टंकी हम 500 रुपए में दे रहे हैं। और कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद 9 तारीख से हमारा अभियान शुरू हो रहा है। घर घर हम जाएंगे, फॉर्म बंटवाएंगे। और इनका जो झूठा काम है, इसमें लाडली बहना परेशान हो रही है, कहीं पोर्टल बंद हो रहे हैं, और उसमें भी जो 21 साल से की बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको ये बहनें नहीं मान रहे हैं। ठीक है सर, एक बात बता दीजिए, ये 1500 रुपए 1000 रुपए अभी मौजूदा सरकार महिलाओं को देने का काम करेगी। कमलनाथ जी ने कह दिया है कि हम 1500 देंगे। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे? 20 सालों में कुछ नहीं हुआ है। कमलनाथ जी ने जो अपनी वादे किए हैं आज तक, वो 50 साल का उनका राजनीतिक इतिहास है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ महिलाओं की भावनाओं को छना, धर्म के नाम पर छला है। आज अगर महिलाओं की स्थिति है तो आप जंतर मंतर पर देख लें, देश की बेटियां गोल्ड मेडल लाने के बाद न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। ये स्थिति है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मां नर्मदा का ये क्षेत्र है, पवित्र मां नर्मदा से राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाएं जाती हैं तैराकी में। एक मुख्यमंत्री ने यहाँ पर स्विमिंग पूल की घोषणा की, जिसको यहाँ के विधायक जी ने बंद कराकर अपना निजी स्विमिंग पूल बनाकर जनता को आर्थिक रूप से छल रहे हैं। ये इनका विकास है, ये इनकी सोच है। सरकार की तरफ से जनता को कोई फायदा ना मिले, उसी के तहत बीएड बंद किया, उसी के तहत सरकारी स्विमिंग पूल नहीं बना, खुद का एक स्विमिंग पूल बना रहा। आप कुछ कह रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि नर्मदापुरम के विधायक नहीं, वो सिर्फ इटारसी के विधायक है, कि हॉस्पिटल की सुविधाएं जो दुरुस्त होती हैं वो इटारसी में हो जाती है, ऑडिटोरियम इटारसी में चला जाता है। मतलब होशंगाबाद के साथ ऐसा छलावा किया जा रहा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था ऑडिटोरियम बनेगा, आज दिनांक तक कोई धरातल पे काम नहीं। सुविधा अच्छी नहीं होशंगाबाद जिला अस्पताल में एक बार जाके देखिए, पर्याप्त स्टाफ नहीं है, मशीनें बंद पड़ी हैं, और इनके प्रतिनिधि लोग अवैध वहां पर पार्किंग चला रहे हैं, अवैध रूप से, जिसकी माने कलेक्टर 5 रुपए की पार्किंग 20 में चला रहे हैं। ये जो आरोप है बहुत गंभीर है। स्वास्थ्य का जो मामला वो सीधे जनता से हुए, जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इतनी लापरवाही हो रही है क्या? भैया 1 मिनट सुन लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना। जिला अस्पताल में न डॉक्टर थे न कुछ था। 2003 के पहले वो तो कह रहे हैं अभी भी नहीं है। तो आज की बात अभी भी नहीं है। 39 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल होशंगाबाद में बनने जा रहा है। एक बात साथ लेके जाइए, कहाँ बन रहा है? मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। इसके भूमि पूजन में इन सबको हम बुलाने वाले हैं। उसके भूमि होगा, कब होगा सर? बिल्कुल होने वाला, काम शुरू हो गया, उसका काम शुरू हो गया, लग चुका है, उसका टेंडर लग चुका है। ये जो काम केवल भाजपा का काम केवल नारियल फोड़ने का है। घोषणाएं करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, लोगों को झूठ बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बताइए, लाडली बहनों की बात करी है, मध्य प्रदेश का मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है। हमारी लाडली बहनों की शादी में वर्जिनिटी टेस्ट करवाते हैं ये लोग, जिनको बहनें कहते हैं उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। और ये धर्म की बात करते हैं, डूब के मर जाइए नर्मदा मैया में, जो धर्म की बात करके बहनों का टेस्ट करवाते हैं। और केवल झूठी घोषणाएं, केवल नारियल फोड़ने का काम, इसके अलावा कोई काम नहीं इनका, इसके अलावा कोई काम नहीं। एक और सर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जनता से बात कर रहा था, महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं। महंगा सिलेंडर, महंगा पेट्रोल, महंगा तेल, महंगी शक्कर। लंबे समय से आप लोगों का शासन है, सरकार है, सर क्यों इस पे कुछ अंकुश नहीं लगा? क्यों जनता ऐसा कह रही है? नहीं, महंगाई में कमी आई है। और आप जो बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, और जो हमारे भाई महंगाई पे तो बात करो भैया। नहीं, महंगाई कम है, आप देख लीजिए, ओवरऑल आकलन करिए। सर महंगाई कम लग रही है, जनता कह रही है महंगाई कम है, ऐसा कुछ है क्या? महंगाई कहीं कम नहीं है, दिन पर दिन आम जनता पर भार है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो सफर कर रहे हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भाग रहे हैं जनता के सवालों से। आज आपके कार्यक्रम में विधायक जी और उनके जनप्रतिनिधि
के जो भी प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ कोई भी मौजूद नहीं, क्योंकि उनका विकास पिछले उनका जो है संगठन सर्वोपरि की बात करने वाले 2018 में मुक्ति खाने चुके हैं, उनके परिवार से कोई नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती, एक परिवार जीतता है सिर्फ, इसलिए इनका मैं आपकी बात पे भी आऊंगा। चलिए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सर, चुनाव में जाना है, अब तो जो मुद्दे हैं वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के बीच जाएंगे, क्या बोलेंगे उन्हें, किन बातें होंगी, कौन से मुद्दे होंगे जिन पे वोट मांगेंगे? विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे। विकास के नाम पे हमने वोट मांगा है। 1998 के बाद ये जीत नहीं पाए। विकास के नाम पे ही हम भारतीय जनता पार्टी के सर विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, वोट मांगेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी में टूट है, इनके इसमें गुट है, एक शिवराज का गुट, एक महाराज का गुट, एक नाराज का गुट। तो अब केवल ये मोदी जी को लेके आएंगे और उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी जी की हवा अडानी जी ने निकाल दी है। 2003 के चुनाव के बाद से भाई 2003 के चुनाव के बाद से अभी तक कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अब एक बार फिर मौका आ गया है, जनता के बीच जाना है। होशंगाबाद विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर नहीं जीत पाए। अब आपको जनता के बीच जाना है, कैसे इस सूखे को खत्म करेंगे होशंगाबाद नर्मदापुरम में? हम तो सिर्फ जमीन की हकीकत बताने का काम करेंगे, इनको मुंह की खाना पड़ेगी। और रही ये प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, इनको क्यों डर है कि इनका प्रत्याशी भाग सकता है? ये क्लियर बोले ना डंके की चोट पे कि इनकी टिकट हम फाइनल कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल सकते? चलिए ठीक है, ये कांग्रेस कह रही है कि हम जमीनी हकीकत का मामला लेकर आएंगे। शहर के वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ हैं। हाँ सर, बताइए आप। वेदराज चंदन मेहरवाल, होली चौक, वार्ड नंबर 2, मकान नंबर 51। क्या मुद्दे हैं चुनाव में सर? चुनाव में क्या मुद्दे हैं? चुनाव के ये मुद्दे हैं कि भाजपा सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन संपत्ति कर तो माफ किया ही नहीं। और राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जहाँ 1200 रुपए का सिलेंडर, महिला को 1000 दे रहा है, या 1000 रुपए माफ कर दो सिलेंडर के पीछे। देखिए, ये हमारे साथ जनप्रतिनिधि, बीजेपी कांग्रेस के नेता, शहर के वरिष्ठ नागरिक थे। इन सब का अपना अपना मत है, अपने अपने दावे हैं, वादे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी हैं। मुख्य मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया है शिक्षा का, महंगाई का, स्वास्थ्य का, मां नर्मदा के संरक्षण का। अब देखना होगा कि जब इस बार चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी जब उतरेंगे तो जनता किसका साथ देगी और किसकी वादों से, किसकी बातों से कितना संतुष्ट नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए नर्मदापुरम से वासु चौरे।